अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। क़ायदे तजवीद कोर्स में आज हमारा सबक नंबर 8 है। आज हम पढ़ेंगे जी हरूफ नुतैया और हरूफ शजरिया के बारे में कि हरूफ नुतैया कौन से हरूफ होते हैं और हरूफ शजरिया कौन से हरूफ होते हैं। सबसे पहले हैं जी हरूफ नुतैया। हरूफ नुतैया के बारे में हम पढ़ेंगे। हरूफ नुतैया जो हैं वो 3 हैं और इनका मखरज देखिए जी, ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते हैं, यानी कि सामने वाले जो 2 ऊपर के दांत हैं ना, इनको हम कहते हैं सनाया उलिया। जब ज़ुबान की नोक सनाया उलिया से लगती है तो फिर ये हरूफ जो हैं, ये तीनों हरूफ एक ही मखरज से अदा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तस्वीर देखिए, सामने आपकी पिक्चर दी गई है। यहाँ पर देखिए ता, दा और ता। अब ता और दाल जो है ये दोनों एक ही मखरज से, यानी कि दोनों बारीक हैं। तो भी जो है ये यहीं से निकलेगा, लेकिन तो जो है ये मोटा पड़ा जाएगा। इसकी अदायगी कैसे होगी? तो त्वा नहीं पढ़ेंगे, त्वा में वाऊ आ जाएगी ना, तो वाऊ नहीं पढ़ेंगे, तो ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो हरूफ शफविया के शजरिया के बारे में। ठीक है, ये ऐसे हरूफ होते हैं जो थोड़े से फैल के निकलते हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं कि हरूफ शजरिया कौन से हैं। हरूफ शजरिया भी 3 होते हैं। कौन से होते हैं? ये जीम, शीन और या। ठीक है, इनका मखरज देखिए, वस्तुल लसान यानी कि ज़ुबान का दरमियाना हिस्सा वस्तु तालू से अदा होते हैं, यानी कि तालू के दरमियाने हिस्से से अदा होते हैं, यानी कि वस्तुल लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का तालु। अगर हम ऐसे भी कहें तो इसमें भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ठीक है, ज़ुबान का दरमियाना हिस्सा और तालु के दरमियाने हिस्से से ये अदा होते, ये मखरज है इनका। ठीक है, मखरज है ये इनका। अब ये अदायगी इनकी कैसे होगी? तस्वीर की तरफ देखिए, जीम और शीन। जो जीम है ना, ये जमाओं के साथ अदा हो रहा है, ज़ुबान तालु के साथ बिल्कुल चिपक जाती है। ठीक है, तो फिर जीम अदा होता है। शीन के लिए देखिए, ज़ुबान में और तालु में थोड़ा सा फ़र्क है एयर फ्लोइंग के लिए। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, शीन। अब आगे आता है या। तो या को जब हम अदा करते हैं तो आप महसूस करेंगे, पिक्चर की तरफ भी देखिए और महसूस करिए कि आपकी ज़ुबान के और तालु के दरमियान में काफ़ी सारा फ़ासला आ जाता है, काफ़ी सारा गैप आ जाता है। या को अदा करने के लिए सिर्फ ज़ुबान तालु की तरफ उठती है। ठीक है, बहुत से गैप के साथ या अदा होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आपके सामने पैटर्न दिया गया है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वस्तुल लिसान पर्पल के साथ। ठीक है, पर्पल कलर है, ये वस्तुल लिसान है, ज़ुबान का दरमियाना हिस्सा है। जब ये बिल्कुल अपने अपोजिट, बिल्कुल मुकाबिल ऊपर, बिल्कुल जो इसका अपोजिट है ना, आमने सामने तालु। ठीक है, तो जब ये इसकी तरफ उठेगी तो फिर ये जा, शा, या अदा होंगे ज़बर के साथ। जब भी हम मखारिज सीखते हैं ना, तो याद रखिए कि हमने उनको ज़बर के साथ सीखना होता है। ठीक है, और याद रखिए कि किसी भी हरफ का मखरज अगर आपने जानना है, आपको नहीं आता, तो तरीका ये है कि आपने हमज़ा लगा लेना है। जैसे अगर हम जीम का मखरज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमज़ा ज़बर जीम साकिन अज, अज। ठीक है, अगला हरफ जिसका आप मखरज फाइंड आउट करना है उसको सुकून की अलामत दीजिए और उसके साथ हमज़ा मुतहरिक कर दीजिए, हमज़ा ज़बर कर दीजिए, तो आपको मखरज फाइंड आउट आपका हो जाएगा।